हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है, और उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, और उसके डिफरेंट टाइप देखेंगे कि इंडिकेटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पीएच। तो सबसे पहले अगर पीएच की बात की जाए कि पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच स्केल क्या होती है, एक तरीके से हमारी एक स्केल होती है जिसमें ग्रेडेड रहते हैं 0 से 14 तक लेकर के, और वहां पर हम ये शो करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, उस पर शो करते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल की अगर डेफिनेशन यहाँ पे लिखना हो तो क्या हो जाएगा, अ स्केल ऑन विच वी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और द बेस। ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉमन हमारी क्या होती है, स्केल होती है जहां पर हम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, एसिड की, और बेस की स्ट्रेंथ को वहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वहां पर ग्रेडेड कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से पीएच हमारी होती है। ठीक है, तो पीएच की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो पीएच स्केल की होगी। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज द पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पीएच समझ लेते हैं, और कुछ सब्सटेंस के पीएच को भी देख लेते हैं कि जैसे अगर बाई चांस आपसे पूछे कि बताइए वाटर का पीएच कितना होता है, या यूरिन का पूछे कि पीएच कितना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सब्सटेंस यहाँ पर देखेंगे और उनका अलग अलग पीएच क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पीएच। ओके, तो पीएच स्केल। ओके, तो पीएच स्केल क्या होती है, ये एक तरीके से स्केल होती है, यानी इट इज अ स्केल, इट इज अ स्केल ऑन विच, जिस पर हम क्या करते हैं, ऑन विच वी रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ, वी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ। ठीक है, किसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड की या फिर बेस की। इट इज अ स्केल ऑन विच वी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, एसिड की या फिर बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एसिड पीएच स्केल हो गई। अब पीएच स्केल देख लेते हैं, यहां पर ये ग्रेडेड कहां से होता है, 0 to 14। ठीक है, इट इज ग्रेडेड फ्रॉम, इट इज ग्रेडेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग होती है पीएच स्केल पर वो कहां से होती है, ठीक है, 0 to 14। ठीक है, इट इज ग्रेडेड, ठीक है, फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, ये हमारी ग्रेडेड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक पीएच स्केल बनाते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, कई सारे सब्सटेंस को देखते हैं कि सबका पीएच क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये पीएच हो गया। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, और फिर उसके बाद में 2, 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे 8 कंसिडर कर लेते हैं, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा 12 और 13 और लास्ट में 14। ठीक है, तो ये हमारा पीएच होता है। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है, अगर ये हमारा मीडियम कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक। ठीक है, और अगर 7 से पीएच ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा या बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी बेसिक रहेगा हमारा जो भी सब्सटेंस है जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, मोर देन 7, तो वो कैसा हो जाएगा, वो बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। और जिसका 7 से कम रहेगा वो कैसा रहेगा, वो एसिडिक सब्सटेंस रहेगा। और अगर बात करें यहाँ पर 7, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या बात कर लेते हैं 7 की, तो 7 पर जिसका पीएच 7 रहेगा वो कैसा रहेगा, वो जो सब्सटेंस है वो हमारा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा। ओके,
तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं और उनके अलग अलग पीएच क्या क्या होते हैं, ठीक, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच 1 की, ठीक है, तो 1 किसका पीएच होता है, तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस, और ये कहां पर सिक्रेट होता है, ठीक है, तो ये हमारा स्टमक में सिक्रेट होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कहां सिक्रेट होता है, स्टमक में सिक्रेट होता है, ठीक है, स्टमक में। अब यहाँ ये गैस्ट्रिक जूस होता है तो इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच हमारा होता है 1, ठीक है, इसका पीएच कितना हो जाएगा, इसका पीएच होगा 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें लेमन की, ठीक है, तो लेमन का पीएच यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, लेमन का पीएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर एप्पल, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर सब्सटेंस है, ठीक है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पे पीएच है, ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल की अगर हम बात करें तो उसका पीएच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, एप्पल हो गया। फिर अब जैसे गैस्ट्रिक जूस 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 किसका होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेमन हमारा हो गया, एप्पल हो गया, और इसके अलावा टमेटो, ठीक है, अगर बात करें टमेटो की, ठीक है, तो टमेटो का जो पीएच होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जैसे 5 पीएच किसका होगा, ठीक है, तो ये जैसे अगर पूछे कि गैस्ट्रिक जूस का जो हमारा पीएच कितना होता है, तो पीएच 1 होगा, ठीक है। लेमन की अगर बात करें तो उसका पीएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और अगर एप्पल की बात करें तो उसका पीएच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टमेटो की बात करें तो उसका पीएच हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, टमेटो हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि ब्लैक कॉफी, ठीक है, तो हमारी जो ब्लैक कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी, ठीक है, तो ब्लैक कॉफी का जो पीएच होता है वो हमारा होता है 5, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं 6, ठीक है, तो हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क, तो मिल्क का जो पीएच होता है वो कितना होता है 6। अब बात आती है जैसे न्यूट्रल, ठीक है, तो 7 हो गए ना, तो 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा वाटर, तो वाटर का पीएच 7 होता है, इसका मतलब वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो साल्ट हमारा होता है, ठीक है, तो वो भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में ही हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर साल्ट हो गया और प्योर वाटर, ठीक है, साल्ट हो गया और प्योर वाटर, ठीक है, तो इसका जो हमारा पीएच होता है वो पीएच कितना यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एग, ठीक है, तो एग का पीएच कितना होता है, तो एग का पीएच कितना होता है, ये हमारा होता है 8, ठीक, एग का पीएच कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर कुछ सब्सटेंस और लिख देते हैं, ठीक है, जिनका पीएच ठीक 14 तक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ओके। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें 8 तक हो गया, ठीक है, तो 8 किसका हो गया, 1 का हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 9, ठीक है, पीएच 9 किसका हो जाएगा पीएच, ठीक है, ठीक है। तो और भी कई सारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा एग ही है, ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पर सब्सटेंस रहेंगे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है, 8 तक हो गया। अब नेक्स्ट ब्लीचिंग सोडा, ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हो, ठीक है, ब्लीचिंग सोडा, ठीक है। तो ब्लीचिंग सोडा का जो हमारा पीएच होता है वो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हैंड सोप होता है, ठीक है, हैंड सोप कह सकते हो, ठीक है, या हैंड क्लीनिंग वाले जो हमारे एजेंट होते हैं, ठीक है, तो मतलब क्लीनिंग सोप कह सकते हो, ठीक है, हैंड क्लीनिंग सोप कह सकते हो, तो उनका जो पीएच होता है वो होता है 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, हैंड सोप, उसका पीएच कितना हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, ठीक है, तो हैंड सोप यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। और भी हमारे कई सारे एल्कलाइन होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, तो उनका जो पीएच रहता है वो हमारा क्या रहता है, फिर इसके एबव रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ हमारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जिनका पीएच यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो फिर से एक बार सारी चीजों को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बताया, पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच स्केल स्केल ठीक ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक और द बेस इज रिप्रेजेंटेड एंड इट इज ग्रेडेड फ्रॉम द 0 to 14, ठीक है, 0 से 14 तक यहाँ पर क्या होता है, ग्रेडेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिसका पीएच, ठीक है, 7 से क्या होता है, कम होता है, यानी बिलो देन 7, ठीक, तो उसका वो हमारा कैसा रहेगा, वो एसिडिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। और जिसका हमारा पीएच रहेगा 7 से ज्यादा रहेगा, यानी मोर देन 7, तो वो कैसा हो जाएगा सब्सटेंस, वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है।
और जो यहाँ पर हमारा 7 पे रहेगा तो वो कैसा सब्सटेंस हो जाएगा, वो न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ एग्जांपल है जैसे जिनका पीएच कुछ यहाँ पर गिवन है, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर सिक्रेट होता है, स्टमक में, और इसका पीएच कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेमन की, तो लेमन का पीएच कितना हो जाएगा, 2। एप्पल का पीएच कितना हो जाएगा, 3। टमाटो का पीएच यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्लैक कॉफी की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 5। मिल्क की बात करें तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साल्ट या फिर प्योर वाटर की बात करें तो उसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें एग की, तो एग हमारा एग का पीएच कितना हो जाएगा, तो एग का पीएच हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका पीएच कितना है, 9। और हैंड सोप, ठीक है, या हैंड क्लीनिक एजेंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, उसका जो पीएच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, पीएच की डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पीएच। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पीएच की डेफिनेशन। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पीएच। ठीक है, तो पीएच की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था। ठीक है, पीएच क्या होता है, तो पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे मैंने क्या बताया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, तो इसका जो डेफिनेशन होती है, मेन डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू द पीएच। वंस आई रिपीट दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और मैं एसिड और बेस में पहले से मैं ही बता चुका हूं कि हाइड्रोजन आयन को हम कैसे लिखते हैं, H+ आयन। ठीक है, यानी जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, और जो बेस की बात मैंने की थी, तो बेस क्या देते हैं, वो OH-, ठीक है, सोल्यूशन देते हैं, OH- देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, तो अगर पीएच की यहाँ पर बात की जाए तो पीएच क्या होते हैं। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, इट इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो ये क्या होता है, इट इज द नेगेटिव log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये नेगेटिव लॉग होता है किसका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो यहां पर अगर मैं पीएच लिखूं तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव लॉग लिख लिया। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H+ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा पीएच। ठीक है, पीएच आ गया, पीएच इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग H+ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है। ठीक है, जैसे बाई चांस आपको दे दे यहाँ पर कोई, जैसे एक एग्जांपल कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक सोल्यूशन दिया है, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अ सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, अ solution whose hydrogen ion concentration is given, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है। तो अ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, मान लेते हैं ये दिया गया 3 × 10⁻⁵ ठीक है, इज इट बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये हमारा बेसिक सोल्यूशन रहेगा या फिर एसिडिक सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, एक सोल्यूशन गिवन है जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, 3 × 10⁻⁵ है। ये हमें बताना है कि ये हमारा कैसा एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो इसको इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, इसी पीएच के फार्मूले का यूज करके यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। ओके, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया, H+ दिया गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना यहाँ पर गिवन है। ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे 3 ना लेकर के, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, 1 × 10⁻⁵ मान लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना गिवन है, ये गिवन है कितना, 1 × 10⁻⁵ ठीक, अब ये इसलिए लिए हैं। ठीक है, अभी देखो कुछ फायदा होगा यहाँ से। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन कितना है, 1 × 10⁻⁵ दिया गया है। हमें निकालना क्या है, पीएच। तो पीएच का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया, माइनस लॉग H+। ठीक है, माइनस लॉग H+। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H+ की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, तो H+ की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे
1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो ये दिया गया है कितना 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां से देखें तो pH इज इक्वल टू, ठीक है, pH इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ये माइनस लॉग। अब लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो पहले आ जाती है, ठीक है, ये इसका रूल होता है। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, यानी -5 जो है ये हमारा पहले आ जाएगा, -5 आ गया। और ये क्या बचा यहाँ पे लॉग 1 इंटू 10 ही तो बचेगा, यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग 10, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 इंटू 10 तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 हमारा कितना रहेगा, तो हमारा 10 ही रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, ओके, तो ये हमारा हो गया। अब यहां से देखते हैं तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो pH इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और log 10, ठीक है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा 1, और दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा pH 5, तो pH हमारा 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है, तो 7 से कम है, अभी मैंने बताया कि जिसका pH 7 से कम रहेगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक रहेगा, और जिसका 7 से ज्यादा रहेगा वो कैसा सब्सटेंस रहेगा, वो बेसिक सब्सटेंस रहेगा, और जिसका 7 रहेगा वो न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा, ओके। तो यहाँ पर pH कितना है, 5 है। तो अब पूछा यहाँ पर क्या गया था कि इट इज अ बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन, कि ये जो सोल्यूशन हमको गिवन है वो एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये फिर हमारा कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। क्यों एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच क्या है, बिलो देन, ठीक है, 7, ठीक है, 7 से कम है, तो ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि इंडिकेटर यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर के एक तरीके से क्या होते हैं, एक सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, जो हमको ये बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, बाय चेंज इन द कलर, ठीक है, यानी अपने चेंज में, मतलब कलर में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी गिवन सब्सटेंस है वो हमें क्या है, वो हमारा एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, ठीक है, which gives the information of the acid or base by change in the color, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्या डेफिनेशन होती है इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर का मतलब एक तरीके से क्या है, सूचना देना, ठीक है। इंडिकेटर जैसे बाइक पे लगा होता है तो वो क्या करता है, जैसे हमें जिधर भी टर्न करना होता है उधर का इंडिकेटर हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या होते हैं इंडिकेटर, अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो ये भी हमको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ही तो देते हैं कि वो जो सब्सटेंस है, जो गिवन सब्सटेंस है, वो हमारा एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ओके। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट द गिवन सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर बाय चेंज इन द कलर, ठीक है, कलर में चेंज करके, ओके। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इंडिकेटर की, और उसके बाद में यहां पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, ओके। तो चलिए यहां पे देखते हैं इंडिकेटर। ओके, चलिए, तो यहां पे देखते हैं क्या इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर, ओके। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर इज अ, ठीक है, सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या होते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, ठीक है, ये कैसे होते हैं, एक तरीके से सब्सटेंस ही होते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which gives the information of किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड और बेस, ठीक, एसिड या फिर बेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे, बाय चेंज इन कलर, कलर में क्या करके, चेंज को, मतलब कलर में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो उससे ये हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा जो गिवन इंडिकेटर है, वो मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड का है या फिर बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें
कि जैसे कि इंडिकेटर के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो मेनली 2 ही टाइप होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हमारा क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, विच इज अचीव्स फ्रॉम द नेचर, दैट इज नोन इन द नेचुरल इंडिकेटर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं, ठीक है, जिनको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके अचीव करते हैं, ठीक है, या फिर केमिकल का मतलब केमिकल के कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, कई सारे केमिकल को मिला करके उसको हम क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स अगर देखें तो मेनली 2 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर मेनली 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। कैसा हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके, क्या हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब यहाँ पर क्या करते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, विच अचीव्स फ्रॉम दी नेचर, ठीक। मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, या पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ नेचुरल इंडिकेटर की, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, विच अचीव्स फ्रॉम दी, ठीक है, नेचुरल, और इसके कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच अचीव्स फ्रॉम, कहां से अचीव होते हैं हमको, नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच अचीव्स फ्रॉम नेचर, ठीक है, या फिर कह सकते हो प्लांट, ठीक है, तो नेचर में ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हो जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले हमारा हो जाएगा लिटमस, जानते होंगे लिटमस पेपर, ठीक है, तो लिटमस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज, ओके। और अगर और नेक्स्ट बात करें तो हमारा हो जाएगा टर्मरिक, तो ये भी कैसा है, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, ठीक है, रेड कैबेज, ठीक है। तो रेड कैबेज जो होती है वो भी एक तरीके से क्या एज अ नेचुरल इंडिकेटर की तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल हो गए किसके, नेचुरल इंडिकेटर के। कौन कौन से, लिटमस हो गया और चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया और रेड कैबेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सिंथेटिक इंडिकेटर लिख लेते हैं, ठीक है, कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर विच अचीव्स फ्रॉम दी, ठीक है, बाय द केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहां पे क्या देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया, ठीक है, विच अचीव्स फ्रॉम दी विच अचीव्स इन द लेबोरेटरी बाय द केमिकल, ठीक है, बाय मिक्सिंग ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर विच अचीव्स फ्रॉम लेबोरेटरी, ठीक है, कहां से अचीव होते हैं, लेबोरेटरी से, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल, ठीक है, केमिकल का यूज करके उनको बनाया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में भी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एक हमारा फर्स्ट हो जाएगा फिनोफ्थिलीन, ठीक है, तो एक फिनोफ्थिलीन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेथिल ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। सेकंड एक हमारा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक। तो ये सब कैसे इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये सब हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि नेचुरल इंडिकेटर मतलब जैसे लिटमस जो है, ठीक है, तो वो एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, ठीक है, और बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, ठीक है। तो उनके यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होगा, ठीक है, कि मतलब एसिडिक सब्सटेंस में वो कैसे दे देंगे, ठीक है, या फिर बेसिक सब्सटेंस में वो किस कलर को देते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। और अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले यहां पर नेचुरल इंडिकेटर देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में, ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर रहेंगे, ठीक। तो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देंगे, बेसिक मीडियम में कैसा कलर देंगे, ठीक है। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करता हूं।
तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले जो फेमस है, ठीक है, वो हमारा है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर यहाँ पर एसिडिक मीडियम में कैसा सोल्यूशन देंगे, कलर देंगे, और बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिटमस की, ओके, लिटमस की, ठीक है। तो लिटमस की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस जो होता है वो एसिड में, ठीक है। अगर हमारा लिटमस पेपर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक। तो अगर एसिड है, ठीक है, यानी एसिड है, ठीक है, यानी एसिडिक मीडियम में अगर रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो उसको कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एसिड में या एसिडिक मीडियम में जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। और अगर बेसिक में, ठीक है, यानी कोई सब्सटेंस बेसिक है, तब लिटमस पेपर कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, यानी रेड लिटमस पेपर, ठीक, बेसिक में, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये कैसा है, बेसिक में, ठीक। तो बेसिक में रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चाइना रोज की, ठीक है। तो चाइना रोज यानी हिबिस्कस, ठीक है, चाइना रोज, ठीक है। तो चाइना रोज यानी ये क्या होता है, हिबिस्कस, ठीक है, इसको सू फ्लावर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, हिबिस्कस, ठीक है, जानते होंगे, गुड़हल हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चाइना रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम की बात करें, ठीक, तो इसका नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है किसका, हिबिस्कस का। तो अगर देखें तो ये अगर जो हमारा चाइना रोज होता है वो किस कलर का होता है, तो वो हमारा रेड कलर का होता है, कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो अगर यहाँ पर एसिड में, ठीक है, एसिड में वो कैसा कलर देता है, ठीक है। तो एसिड में अगर बात करें तो एसिड में हमको देता है पिंक कलर, ठीक है, एसिड में कैसा देगा, पिंक कलर देगा। और अगर हम बेसिक की बात करें यानी बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा, तो वो देता है ग्रीन कलर, ठीक है, कैसा देगा, ग्रीन कलर देगा, ओके। यानी अगर हम चाइना रोज की बात करें, चाइना रोज को मैंने क्या बताया, हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस जो होता है वो वैसे उसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का सोल्यूशन होता है, किसका, चाइना रोज का, ठीक है। और जिसको मैंने क्या बताया, सू फ्लावर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कैसा देगा कलर, ठीक है, पिंक कलर देगा, कौन, चाइना रोज, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें ये बेसिक, ठीक है, यानी बेस के साथ में या फिर बेसिक में, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ठीक है, या फिर बेस के साथ में वो कैसा कलर देगा, रेड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, कब, जब वो बेस होगा, ठीक, जो भी सब्सटेंस होगा बेस होगा, ठीक है। तो यानी जो हमारा चाइना रोज होता है, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में कैसा रहता है, रेड रहता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में वो कैसा देगा, पिंक देगा, ठीक है। और बेसिक मीडियम में कैसा देगा, ग्रीन कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि टर्मरिक मैंने बताया था, ठीक है। तो टर्मरिक यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वो कलर को चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं टर्मरिक, ओके। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्मरिक की, ठीक है, टर्मरिक, ठीक है। तो टर्मरिक जो होती है, ठीक है, वो किस कलर की होती है, वैसे तो हमारी येलो कलर की होती है, ठीक है। तो येलो सोल्यूशन भी उसका रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम में देखें यानी एसिड में, तो एसिड में जो टर्मरिक हमारी रहती है वो कैसी देगी, मतलब वो कलर कैसा देगा, ठीक है। तो टर्मरिक जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो येलो ही रहेगा, किसमें, एसिड में, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस में, ठीक है, बेसिक मीडियम में कैसा वो सोल्यूशन देगा, तो देगा ब्रिक रेड, ठीक है, यानी ब्रिक रेड, जैसे ब्रिक हमारी होती है, ठीक है, उस कलर का मतलब रेड बनेगा, ठीक है, लेकिन कैसा, ब्रिक रेड कलर का देगा, ठीक है, किस मीडियम में, तो बेस में, ठीक, यानी बेस में वो कैसा हो जाएगा, ब्रिक रेड, ठीक है, जानते होंगे ब्रिक, ठीक है, हिंदी में ईंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ईंट के कलर का हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्रिक रेड हो जाएगा, ब्रिक रेड हो जाएगा किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। और एसिड जो रहेगा, ठीक है, वो हमारा मतलब जो टर्मरिक रहेगा वो एसिडिक सोल्यूशन में वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, रिमेन्स सेम, ठीक है। तो यानी येलो है तो येलो ही रहेगी किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में, बट इन बेसिक सोल्यूशन में इट कन्वर्टेड इनटू द ब्रिक रेड सोल्यूशन, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखाया था, ठीक है, जैसे कि क्या लिखाया था, रेड कैबेज, ठीक है। तो रेड कैबेज का जो कलर है वो कैसा हो जाता है उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रेड कैबेज अगर देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा हो जाएगा कौन सा है, थर्ड नंबर का, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर हम देख लें यहाँ पे रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज, ठीक। तो रेड कैबेज का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। कैसा रहेगा हमारा, पर्पल कलर का रहता है। तो वो कैसा देगा, ठीक है, वो हमको देता है रेड कलर, ठीक है। यानी अगर एसिड में देखें, ठीक है, तो एसिड में कैसा देगा, एसिड में हमको देता है रेड कलर का, ठीक, यानी रेड कलर। और अगर हम देखें बेस में, ठीक है, तो बेस में कैसा देगा, तो बेस में हमको देगा ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर देगा, ठीक है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ हमारे कैसे थे, नेचुरल इंडिकेटर थे, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या करते हैं, ठीक है, अलग अलग सोल्यूशन रहेगा। एसिड में कुछ मतलब दूसरा हमें क्या देंगे, कलर देंगे, और बेस में कोई दूसरा कलर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी सब्सटेंस गिवन है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में मेनली टू ही मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारा क्या होता है, एक हो गया फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा हमारा होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन एक तरीके से कैसा होता है, तो फिनोल्फ्थालीन हमारा जो होता है वो अगर देखा जाए जो सोल्यूशन उसका कैसा होता है, तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे वाटर हमारा कलरलेस होता है, इसी तरीके से जो फिनोल्फ्थालीन है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में बात कर लें, ठीक है, पहला फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन मैंने क्या बताया, ये कैसा होता है, अगर देखा जाए इसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक, यानी कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं रहता है, ठीक है। और अगर यहां पर देखें एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिड में, ठीक है, तो एसिड में वो कैसा रहेगा, तो एसिड में सेम ऐसा ही रहेगा, यानी कलरलेस है तो कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी वो कलर चेंज नहीं करेगा इन एसिडिक मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम, ठीक, अगर बेस की बात करें, ठीक है, तो बेस में वो कैसा देगा कलर, ठीक, तो वो हो जाता है हमारा पिंक कलर का। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक, कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझे, पिंक कलर का हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेथिल ऑरेंज की, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज देखते हैं यहाँ पर कैसा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कैसा, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज यहां पर देखेंगे कि उसका कलर यहां पर कैसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं मेथिल ऑरेंज कैसा कलर देगा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं मेथिल ऑरेंज, ओके। तो मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कैसा होता है, उसका जो कलर कैसा होता है, ठीक है। तो कलर अगर देखा जाए तो उसका जो कलर होता है वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, होता है, तो ऑरेंज कलर का रहता है। अब यहाँ पर बात करें एसिड में, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में वो कैसा हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में हमारा कैसा होता है, रेड हो जाता है। और अगर हम बात करें बेस में, ठीक, तो बेस में कैसा हो जाएगा, तो बेस में हमारा हो जाएगा येलो कलर का, ठीक है, किसमें, बेसिक मीडियम में, या फिर कह सकते हो बेस में, ठीक है, ओके। तो ये हमारे कुछ हो गए इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर में हम लोगों ने ये देखा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर होते क्या है, विच गिव्स द इंफॉर्मेशन बाय चेंज इन द कलर, ठीक है, कलर में चेंज करके वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि दैट सब्सटेंस, द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि जो हमें सब्सटेंस गिवन है वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि उसके टाइप, तो टाइप मेनली टू टाइप के थे, ठीक, एक हमारा क्या हो गया नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा क्या हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जिनको हम नेचर से अचीव करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं तो लिटमस हो जाता था उसमें, और रेड कैबेज हो जाता है, और इसके अलावा चाइना रोज, ठीक है, और हमारा टर्मरिक। तो ये सब कैसे हैं, ये नेचुरल हमारे इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर आप बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन आ जाएगा, तो दो हो गए हमारे, एक तो हो गया फिनोल्फ्थालीन और दूसरा क्या हो गया हमारा मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और उनमें देख लिया कि अलग अलग सोल्यूशन में, यानी एसिडिक मीडियम में वो कैसा किस कलर, मतलब किस कलर में चेंज हो जाते हैं, और इसी तरीके से वहां पर देख लिया कि बेसिक सोल्यूशन में वो किस कलर को देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि साल्ट क्या होता है और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ साल्ट देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे साल्ट। तो साल्ट की मेनली एक तरीके से डेफिनेशन देखी जाए कि मतलब साल्ट कैसे अचीव होता है, तो ये मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं कि साल्ट जो होता है वो अचीव कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से क्या अचीव होता है, हमको साल्ट अचीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साल्ट देख लेंगे और उसके बाद में टाइप्स ऑफ साल्ट देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साल्ट। ठीक है, तो साल्ट की बेसिक सी डेफिनेशन अगर क्या होता है कि साल्ट कैसे अचीव होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं साल्ट की लिख देता हूं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है कि जब भी एसिड किसके साथ में रिएक्ट करता है, बेस के साथ में रिएक्ट करता है, यानी व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस देन इट फॉर्म्स द salt and this reaction is also known as the neutralization reaction। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एसिड किसके साथ में रिएक्ट करता है, बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो साल्ट बनाता है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं कि व्हेन एसिड किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन साल्ट फॉर्म्ड। तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक कोई एसिड ले लेते हैं और कोई साल्ट ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि एसिड ले लेंगे और साल्ट होगा, तो हमारा बनेगा क्या, सॉरी एसिड नहीं, एसिड रहेगा और बेस रहेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोजन बनता है क्या बनता है। ठीक, तो एसिड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, एसिड यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, तो ये भी हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस ही है। ठीक है, अब रिएक्शन हमने कराया। ठीक है, तो ये Na और Cl, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ पे बनेगा वाटर, साल्ट और वाटर बनता है। ओके, साल्ट और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो Na और यहां से क्या हो जाएगा, Cl, तो ये NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं सिंपल साल्ट। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड के ही एक्वस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन के नाम से। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ब्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया NaCl, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस H2O, यानी ये क्या बन गया, वाटर। ये क्या है, यही हमारा साल्ट है जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल साल्ट के नाम से इसी को जानते हैं। और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साल्ट। साल्ट कब बनता है, जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट। तो मेनली 3 टाइप के साल्ट होते हैं यहाँ पर, एक तो एसिडिक साल्ट होता है, दूसरा बेसिक साल्ट होता है और तीसरा यहाँ पे रहेगा न्यूट्रल साल्ट रहेगा। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ साल्ट यहाँ पर देखें, टाइप्स ऑफ साल्ट, तो टाइप्स ऑफ साल्ट में देखेंगे तो कौन कौन टाइप के हो जाते हैं, एक हमारा हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट, और एक और क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहां पर अगर ये पूछा जाए कि ये जो हमारा NaCl है ये कैसा है, तो ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, और एसिडिक सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें एसिडिक सॉल्ट की, सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट कैसे अचीव होता है कि जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, वीक बेस से कराते हैं। ठीक है, किससे कराएंगे, वीक बेस से कराते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट यहाँ पे अचीव होता है। ठीक है, क्या अचीव होगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं एसिडिक साल्ट की। ठीक है, एसिडिक साल्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक साल्ट की मैंने क्या डेफिनेशन यहाँ पे बताई कि एसिडिक साल्ट में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पूरी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की किसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है, वीक बेस से, ठीक है, किससे कराई जाती है, वीक बेस से कराई जाती है, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बनता है, एसिडिक साल्ट बनता है। क्या बनता है, एसिडिक साल्ट यहां पर बनता है, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, एसिडिक साल्ट यहां पे हमारा बनता है, ठीक है। तो यानी व्हेन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द बेस, ठीक है, वीक बेस कह सकते हो, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, एसिडिक साल्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक, तो एग्जांपल में हमारा हो जाएगा NH4OH, ठीक है, NH4OH, ठीक है। तो ये क्या है, ये साल्ट है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक साल्ट की यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द वीक बेस देन द एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा NH4OH, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, सेकंड बेसिक साल्ट, ठीक है, बेसिक साल्ट क्या होता है, अब यहाँ पर देखो जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन कराई थी वीक बेस के साथ में, यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तब क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा बेसिक साल्ट। क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां पर हो जाएगा हमारा CH3, एग्जांपल हो जाएगा CH3COONA, ठीक है। क्या है, CH3COONA, इसका नाम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है। ये क्या है हमारा, ये बेसिक साल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। तो न्यूट्रल साल्ट में मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की जब हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तब जो साल्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। और एग्जांपल में मैंने अभी बताया था, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पे बना था हमारा NaCl, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये कैसा है, ये हमारा न्यूट्रल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ साल्ट थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साल्ट में हमने देखा 3 टाइप के साल्ट हो गए, ठीक है, एक एसिडिक हो गया, दूसरा हमारा बेसिक हो गया, और तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा न्यूट्रल साल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आज देखा कि इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच क्या होता है, और वहां पर उसके टाइप भी देखे कि इंडिकेटर के टाइप कितने होते हैं, और टाइप्स ऑफ साल्ट देखे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।